मार्शल प्लान द फोरफादर ऑफ नेटो एंड इट्स चीप मॉडर्न कॉपी। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है मार्शल प्लान, जो कि यूएसए ने लाया था यूरोप के रीडेवलपमेंट के लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वीडियो 3 पॉइंटर्स में डिवाइड होगा, जिसमें हम पहले पॉइंटर में जानेंगे कि क्या है मार्शल प्लान और उसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन। दूसरे पॉइंट में जानेंगे कि कैसे मार्शल प्लान ने नेटो की फाउंडेशन रखी, और थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कि क्या है उसकी चीप कॉपी मार्शल प्लान की और क्यों आज वो फेल हो रहा है। तो मार्शल प्लान की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मार्शल प्लान को यूएसए ने लाया था 1948 में, जो कि था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ यूरोप के लिए। बात है 1948 की, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और इस टाइम पे यूरोप के सिटीज़ का कुछ ऐसा हाल था। देखिए, ये है लंदन की पिक, ये पेरिस, ये जर्मनी, और ऐसा ही हाल कुछ बाकी मेजर कंट्रीज़ जो कि यूरोप की थी उनका भी था। उसके उलट अगर आप देखेंगे तो ये था वॉशिंगटन का उस टाइम का पिक। तो जैसा आप साफ साफ देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद यूरोप की इकॉनमी तो ख़त्म हो ही गई थी, साथ ही में जो उसको इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए जो मेजर फैक्टर होता है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यूरोप का पूरा तबाह हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, जैसा आपने पिक्स में देखा। ऐस की पूरे यूरोप ने एक्टिवली वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था, तो सारी कंट्रीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। तो 1948 के मार्च में यूएसए ने इस प्लान को अनाउंस किया था, जिसका नाम मार्शल प्लान रखा गया, बेस्ड ऑन यूएसएस 50th सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल। इनके नाम पर ही इस प्लान का नाम मार्शल प्लान रखा गया, जिसमें यूएसए 4 ईयर्स के लिए $17 बिलियन का एड पैकेज अनाउंस किया था यूरोप के रीडेवलपमेंट के लिए। अगर आज करंट टाइम में इस $17 बिलियन की वर्थ जानना चाहें तो वो कुछ होगा $240 बिलियन। अब जैसा आज हम यूएसए को देखते हैं कि बिना अपने वो इंटरेस्ट के लिए किसी भी कंट्री को अपने कार्बन एमिशन तक नहीं दे सकता, वैसा ही यूएसए तभी भी था। यूएसए अपना इंटरेस्ट हमेशा पहले रखता था अपने पॉलिसी में, और यूएसए के पॉलिसी मेकर्स ने इस मार्शल प्लान में भी अपना यानी यूएसए का इंटरेस्ट हमेशा फर्स्ट रखा। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ने ये बात एनालाइज की हिस्ट्री को देखकर कि कैसे वर्ल्ड एम्पायर्स ने उस टाइम पे अपने टाइम पे वर्ल्ड को डोमिनेट किया, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर या फ्रेंच एम्पायर या मंगोलियन एम्पायर। तो इन एम्पायर्स ने तो प्योर कॉलोनिज्म का इस्तेमाल किया, यानी कि अपनी कंट्री की आर्मी दूसरे कंट्री के पास भेज के उनके ग्राउंड पे कब्जा कर लेना और उन कंट्री को अपने कंट्रोल में लेना। बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था पूरे वर्ल्ड में, तो यूएसए चाहकर भी इसका यूज़ करके अपने आप को वर्ल्ड पावर नहीं बना सकता था। तो यूएसए के पॉलिसी मेकर्स इस कंक्लूजन पे आए कि अगर उनको वर्ल्ड सुपर पावर बनना है तो उन्हें वर्ल्ड में जो इकोनॉमी का फ्लो यानी जो मनी का फ्लो होगा उसे यूएसए की तरफ लाना होगा। देन यूएसए से होके उन कंट्रीज़ की तरफ जिसको यूएसए अपना एलाय बनाना चाहता है। ऐसे कि तभी वो कंट्रीज़ यूएस पे डिपेंड करेंगे जब उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूएसए के इकोनॉमिक इंटरेस्ट से अलाइंड होंगे तभी। अपने इस पॉलिसी को बैक करने के लिए यूएस ने कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, जिनके द्वारा ही आज भी देखते हैं आप जो मनी का फ्लो है वो वेस्ट की तरफ जाता है या फिर यूएस से होकर वेस्ट की तरफ जाता है, जिसका प्राइमरी एग्जांपल आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है। इनकी जो पॉलिसीज़ होती है वो ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे कि इनकी पॉलिसीज़ जो है वो यूएसए के खिलाफ या यूएसए के इंटरेस्ट को हार्म करते हुए रहे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की इन पॉलिसीज़ के बदले में यूएसए अपनी मेजर फंडिंग इन इंस्टीट्यूशंस को देता है। कमिंग बैक टू मार्शल प्लान, तो मार्शल प्लान कोई स्टार्टिंग में मिलिट्री अलायंस नहीं था, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एड पैकेज था यूएसए के द्वारा बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को, ताकि वो अपने जो इकोनॉमी की रिवाइवल कर सके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की रिवाइवल कर सके, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ आपने नोट किया होगा तो मैंने बोला कि जो ये एड पैकेज था मार्शल प्लान में वो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए था। जी हाँ, उन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए भी था जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी ना होकर ईस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी है। यानी कि आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो जो वेस्टर्न साइड था वो यूएसए और डेमोक्रेसी के साइड हो गया, और जो ईस्टर्न साइड था वो यूएसएसआर और कम्युनिज्म के साइड हो गया था। हालांकि स्टालिन और यूएसएसआर के दबाव में आकर इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने उस एड पैकेज को एक्सेप्ट नहीं किया जो कि यूएसए ने अप्रूव किया था मार्शल प्लान के अंडर। यहाँ आप एक सेंस ऑफ डिवीजन देख रहे होंगे, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन साइड जो कि यूएसए और डेमोक्रेसी के साइड है, और ईस्टर्न यूरोपियन साइड जो कि यूएसएसआर और कम्युनिज्म के साइड हैं। इस डिफरेंस ने ही सिर्फ 1 साल के अंदर ही नेटो की नींव रख दी। अप्रैल 1949 में नेटो की ट्रीटी साइन की गई वॉशिंगटन डीसी में। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सो कॉल्ड डिफेंसिव मिलिट्री अलायंस है यूएसए की, जिसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स हैं, बट जो मेजर आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5, जिसमें अगर आप एक नेटो मेंबर पे अटैक करते हैं तो वो सारे नेटो मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा, और उस नेटो मेंबर की एड के लिए सारे ही नेटो मेंबर्स आपके ऊपर अटैक करने आएंगे। आप देख रहे हैं कि जैसे मार्शल प्लान जो एक प्योरली इकोनॉमिक बेस्ड ट्रीटी थी, यानी कि इसका मिलिट्री से कोई रिलेशन नहीं था, बट बाद में यूएसए और यूएसएसआर के बढ़ते डिफरेंस और कोल्ड वॉर की हीट ने इसे एक मिलिट्री अलायंस बना दिया।
इसके अगेंस्ट में यूएसएसआर ने भी अपना वॉरसो पैक्ट लाया था, जिसके अंदर प्रो यूएसआर कंट्रीज़ के बीच में सेम अलायंस था मिलिट्री को लेकर, बट उन कंट्रीज़ ने लेटर उस अलायंस को छोड़ दिया। एज की अलायंस को चलाने और नेटो के लेवल पे कम्पीट करने के लिए ना यूएसएसआर के पास इतने फंड्स थे, ना ही उन कंट्रीज़ के पास इतने फंड्स थे कि अपनी इकोनॉमी को साथ में संभालते हुए इस अलायंस में भी अपना एड कंट्रीब्यूट कर सके। इसके उलट अमेरिका के पास ना तब पैसे की कमी थी ना आज, जैसे कि आज भी अमेरिका इस नेटो का 70% बजट उठाता है अकेले ही। देखिए जिस लेवल का कोऑपरेशन है नेटो मेंबर्स के बीच में, यानी कि अगर एक मेंबर पे अटैक किया जाएगा तो बाकी मेंबर्स अपने ऊपर इस अटैक को मानेंगे, ये इतना इजी नहीं होता कंट्रीज़ के बीच में। इसे आप हाईएस्ट लेवल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन नेशन भी कह सकते हैं। इसके लिए उस टाइम के यूरोपियन नेशन सिर्फ इसलिए मान गए थे कि यूएसए ने उनकी नीड्स को समझा और उसको फुलफिल भी किया उस टाइम पर। आज भी कर रहा है बाय पेइंग 70% ऑफ नेटो बजट। बदले में इन यूरोपियन नेशंस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है यूएसए, और बदले में इन यूरोपियन नेशंस ने यूएसए की हेजेमनी को भी एक्सेप्ट कर लिया है। यूएसए की इस मनी वाले स्ट्रेटजी के लिए एक फ्रेज़ भी यूज़ किया जाता है, जो कि है कि अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड टेबल के हेड पर बैठें तो उस टेबल को बनाने के लिए और बाकी नेशंस को उस टेबल की तरफ लाने के लिए आपको मनी रिसोर्स का भी खर्चा करना पड़ेगा, जो कि यूएसए ने किया भी। अब इसके चीप कॉपी के बारे में बात करते हैं, जो कि है चाइना का BRI प्रोजेक्ट। BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, द चाइनीज़ डेट गिविंग सिस्टम, जिसके थ्रू चाइना BRI मेंबर स्टेट्स को लोन्स देता है। करेंटली 155 कंट्रीज़ मेंबर हैं BRI के अंदर। एज कि ये जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जियोपॉलिटिक्स वाले सेक्शन में फ्यूचर में। यहाँ सिर्फ ये बात करेंगे कि क्यों BRI फेल होते जा रहा है और कैसे ये सिर्फ एक चीप कॉपी बन के रह चुका है मार्शल प्लान का। अंडर BRI सिस्टम चाइना जो है वो इन स्मॉलर नेशंस को लोन देता है और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करता है। बट इशू ये है कि इन स्मॉलर नेशंस के अंदर जो इन प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है BRI के थ्रू, ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है, जिसका प्राइमरी एग्जांपल हम्बनटोटा पोर्ट है चाइना का श्रीलंका में। देखिए जो मेजर बात है यूरोप के मार्शल प्लान और चाइना के BRI के बीच में, वो ये है कि जो यूरोप के अंदर मार्शल प्लान लाया गया था उसके अंदर जिन नेशंस को फंड दिया गया था उन्होंने इसका अच्छे तरीके से यूज़ किया अपनी डेवलपमेंट के लिए, जिससे 3 फ़ायदा हुआ, 2 यूएसए को और 1 इन नेशंस को। यूएसए को पहला फ़ायदा ये हुआ कि इन कंट्रीज़ ने अपने लोन का सही तरीके से इस्तेमाल किया और अपनी इकोनॉमी के ऊपर वर्क किया, जिसकी वजह से इन लोन का रिपेमेंट भी यूएसए को वापस हो पाया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि यूएसए ने इन कंट्रीज़ को एंटी USSR भी बना दिया, पहले वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को, देन जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको भी नेटो में लेकर सेम काम किया। इन नेशंस को जो फ़ायदा हुआ उसका प्राइमरी एग्जांपल ये है कि इन नेशंस की इकोनॉमी आप देख सकते हैं आज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं यूरोपियन नेशंस। यूएसए के इस लोन की वजह से इन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई और उनके लोगों का भी जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो बढ़ा। तो उन लोगों ने और ना ही उन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने कभी यूएसए का विरोध किया। इसके उलट चाइना के जो लोन्स हैं वो कंट्रीज़ को डेट ट्रैप में फंसाने के लिए ही हैं, तो वो लोगों की ग्रोथ के बारे में नहीं होते और चाइना के खिलाफ एंटी होते जा रहे हैं ये कंट्रीज। प्राइमरी एग्जांपल बलूचिस्तान और चाइना का CPC है पाकिस्तान के साथ। जो प्राइमरी प्रॉब्लम इन BRI के नेशंस के साथ है, जो कि मतलब टॉप 5 BRI नेशंस दैट एक्सेप्टेड मोस्ट लोन फ्रॉम चाइना, उनके साथ है, वो उस टाइम की यूरोपियन नेशंस के साथ नहीं था। जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि टेररिज्म या करप्शन, वो इतना नहीं था तब। आप इन नेशंस के नेम और लोन के अमाउंट को और इनकी इकोनॉमी के साइज़ को देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि कितना सिक्योर है ये लोन। पहला कंट्री है घाना, जिसको $31.1 बिलियन का लोन मिला है। दूसरा कंट्री है गुयाना, जिसको 21.9 बिलियन का। तीसरा कंट्री है यूथोपिया विथ 14.8 बिलियन। चौथा कंट्री है तंजानिया विथ 12.6 बिलियन। और लास्ट कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो विथ 12.1 बिलियन। इन कंट्रीज़ की करंट इकोनॉमी की साइज़ देखिए, क्या आपको लगता है ये इतने बड़े लोन की रिपेमेंट या उसको सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे? इन नेशंस के अलावा चाइना ने $50+ बिलियन का लोन पाकिस्तान को भी दिया है और पाकिस्तान ने तो उस लोन का यूज़ करके अपनी इकोनॉमी का भट्टा ही बैठा लिया है, एज कि उसकी वेग पॉलिसीज़ की वजह से उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाई। रिसेंटली अभी BRI में से 2 मेजर कंट्रीज़ ने पुल आउट किया था, इटली और फिलीपींस ने। इसे यूएसए और इंडिया की एक जियोपॉलिटिकल विक्ट्री बोली जा रही है। अगर एक सेंटेंस में बोले कि चाइना का जो BRI है वो फेल क्यों हो रहा है और क्यों मार्शल प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो मार्शल प्लान के थ्रू यूएसए की भले मंशा ये थी कि वो यूरोप के नेशंस को अपने अंडर कर ले, बट वो उनका डेवलपमेंट भी चाहता था। इसके उलट चाइना बस डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है इन स्मॉलर नेशन की स्मॉलर इकोनॉमीज़ को, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लोन्स डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं अंडर BRI। और चाइना के अंदर भी एक डेट क्राइसिस हो गया, जिसके ऊपर में हम फ्यूचर में डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस मार्शल प्लान और BRI के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को और चैनल को शेयर करें और अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में और मार्शल प्लान और BRI के बारे में कमेंट करें। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस।